हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास में डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये प्रीवियस वीडियो का ही एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लोटिंग टाइप के जो डाटा टाइप्स होते हैं और उनके कन्वर्जन स्पेसिफायर जो है वो कैसे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास में इंटीजर डेटा टाइप से अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफायर लगाए जाते हैं और लगाने के बाद में उनमें क्या क्या प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं या वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये हमने सब कुछ देखा था। तो चलिए सेम चीज़ आज हम लोग अपने साथ करेंगे। अपने जो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स है उनके साथ हम लोग सीखेंगे कि इनके क्या क्या हो सकते हैं, इनके और इनके कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप की। तो ये जो फ्लोटिंग डेटा टाइप होते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग रियल फ्लोटिंग डेटा टाइप भी कहते हैं, ये हमने पढ़े थे कि हमारे पास में तीन होते हैं। यहाँ पर कितने होंगे? तीन। एक तो होगा फ्लोट, एक होगा डबल और एक होगा लॉन्ग डबल। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में तीन डेटा टाइप्स होते हैं फ्लोटिंग के लिए। मतलब अगर आपके पास में कोई वैल्यू है जिसके अंदर आप लोग पॉइंट्स स्टोर करना चाहते हो, पॉइंट वाली वैल्यू लाइक 2.5 है ना, या 3.14 एक्सेट्रा, तो जितनी भी ये वैल्यू होती है उनको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल बनेगा उनका टाइप जो है वो हमारे पास में रहेगा फ्लोटिंग टाइप्स। फ्लोटिंग टाइप तीन होते हैं, ठीक है। तो इनसे हम लोग तीन वेरिएबल बनाते हैं, तीन तरह के, और उसके अंदर हम लोग फ्लोटिंग वैल्यूज को डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे एक वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं? एक नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके आगे उसका टाइप्स लिखते हैं और तो ये हमारा वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल बनाए। अब ये जो लॉन्ग डबल जो डेटा टाइप्स है, ये पुराने जो कंपाइलर थे उनके लिए सुटेबल नहीं है। मतलब ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉन्ग डबल। तो इनमें भी पॉसिबल, अगर आप बहुत पुराना कोई कंपाइलर काम में ले रहे हैं तो लॉन्ग डबल का कोई कॉन्सेप्ट आपके पास में नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी के कोई नए लेटेस्ट कंपाइलर काम में ले रहे हैं तो इसके अंदर लॉन्ग डबल भी होता है। अब आपने तीन वेरिएबल बनाए, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाया। अब जो ए होगा इसकी साइज होगी 4 बाइट। कितनी होगी दोस्तों? 4 बाइट। तो फ्लोट जो है ये बताता है कि इसमें एक फ्लोट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डेटा टाइप दो चीज बताता है, एक तो बताता है टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ए का टाइप है वो है फ्लोट, मतलब इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है। नंबर 2 ये बताता है साइज, कि ए जब मेमोरी में बनेगा, वेरिएबल बनेगा, तो उसकी कितनी साइज ऑक्यूपाई होगी। तो यहाँ पर 4 बाइट ऑक्यूपाई होगी और उसका नाम रहेगा ए। अगर मैं डबल बी की बात करूँ तो डबल बी के लिए भी यहाँ पर बी बनेगा, ठीक है। एक मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, लेकिन जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो कितनी होगी? 8 बाइट की। और उसी तरह से लॉन्ग की बात करूं तो सी बनेगा एक वेरिएबल जिसकी साइज होगी 16 बाइट। तो हमारे पास में दोस्तों जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं किसी भी टाइप से, तो उनकी साइज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहां से ये तीन हमारे टाइप्स है जिससे हमने वेरिएबल बनाकर देखे हैं। तीनों वेरिएबल कुछ इस तरह से बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू डालते हैं। तो मैं वैल्यू यहीं डाल देता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज कर देता हूँ 2.5 एफ। तो दोस्तों ये जो 2.5 है, मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। नहीं दोस्तों, 2.5 जो होता है एक डबल वैल्यू होती है, ठीक है। ये होता है 2.5, ये डबल है दोस्तों, ये डबल है, ये आपका फ्लोट नहीं है। फ्लोट ये होती है फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। ये जो पॉइंट वाली वैल्यू वो उससे छोटी होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैल्यू दोनों की सेम है। डिफरेंस है कि जब इसकी बाइनरी बनती है तो ये 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है, जब इसकी बाइनरी बनती है तो ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो है इसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा है। चलिए अब मैं अगर इसको बना कर दिखाऊं सी को, ठीक है, तो सी में हमने डाला सपोज करो 2.5 और हम लोग क्या लगा देंगे? एल। तो एल डिनोट करता है लॉन्ग को, लॉन्ग डबल को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन तरह के वेरिएबल है, तीनों अलग अलग टाइप्स हमने बनाए हैं और तीनों के अंदर उनकी पर्सपेक्टिव सही वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। तो अब आज हम लोग सीखेंगे कि जब ऐसे वेरिएबल बन जाते हैं, इस तरह से हम वेरिएबल बना लेते हैं, तो उसके पास में कन्वर्जन स्पेसिफायर का क्या रोल आएगा, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका वेरिएबल, ठीक है, जैसे ए आपका जो वेरिएबल है उसका अगर टाइप फ्लोट है, तो इसके पास जो कन्वर्जन स्पेसिफायर आएंगे दोस्तों वो होंगे तीन। मतलब आप उसी की हेल्प से आप उसमें वैल्यू लेंगे, उसी की हेल्प से आप उसको वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। उसी तरह से अगर डबल है तो इसके लिए भी तीन होते हैं, और लॉन्ग डबल है उसके लिए भी हमारे पास में तीन कन्वर्जन स्पेसिफायर है। अब ये कन्वर्जन स्पेसिफायर करते क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बना के दिखाऊंगा। चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग क्विकली। तो मैंने आप लिखा हैश इंक्लूड
ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, ठीक है, ये हमारा इंटीजर मेन और ये हमारा मेन फिनिश, ठीक है। ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक आर्किटेक्चर बन गया। अब मैं बात करता हूं कि मैंने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है जिसका नाम दिया मैंने ए, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, हमारे पास जो मेमोरी होगी दोस्तों, उस मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा 4 बाइट का। कितने बाइट का? 4 बाइट का बन जाएगा, ठीक है। अब आप उसमें एक वैल्यू डालना चाहते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर फाइनल नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो जो वैल्यू है वो कीबोर्ड के थ्रू यूजर इनपुट दे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक फंक्शन होता है स्कैनफ, ठीक है, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ये रहा स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यू उठाता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कीबोर्ड से वैल्यू उठाए और वैल्यू उठाकर हमारे पास में इस वेरिएबल में पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस कैसे डिनोट करते हैं, एंड ए से, ठीक है। तो इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पे एंड क्यों आता है। अब यहाँ लिखते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर फ्लोट का। तो फ्लोट का कन्वर्जन स्पेसिफायर होता है एफ। क्या होता है? एफ। तो वैसे इसके 3 स्पेसिफायर होते हैं, हम लोग तीनों पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है एफ, एक होता है जी और एक होता है ए। ये 3 कन्वर्जन स्पेसिफायर होते हैं। ये तीनों के तीनों किसके लिए होते हैं? फ्लोट के लिए होते हैं दोस्तों। किसके लिए? फ्लोट टाइप के लिए, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करते समय भी हमें कन्वर्जन स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए की वैल्यू को प्रिंट करो। अब इसका कन्वर्जन स्पेसिफायर यहाँ हम लोग लगाएंगे। तो ये कन्वर्जन स्पेसिफायर कर क्या रहे हैं, इसको हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम की शुरुआत होगी मेन से, सबसे पहले ए जो कि मेमोरी में बना दिया जाएगा यहाँ पर, जिसमें जो वैल्यू होगी वो गार्बेज रहेगी। अभी स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ आपका कंसोल, ये होता है दोस्तों कंसोल की, देखो इस प्रोग्राम को वैल्यू चाहिए कीबोर्ड से, मतलब एक हार्डवेयर से इसको इंटरेक्ट करना है। तो कोई भी प्रोग्राम सी का डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हार्डवेयर में जितना भी कंट्रोल रहता है वो रहता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर जो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर लिखेंगे कि हमारा प्रोग्राम उस ओएस को बोलेगा और ओएस आगे हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। और जैसे ही ओएस उस हार्डवेयर से वैल्यू ले लेगा तो वो फिर हमारे पास नहीं दे देगा। तो ये जो ओएस है, ठीक है, ये इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। ये हमारा कीबोर्ड है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है। तो यहाँ से ये वैल्यू लेने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ ओएस के पास होती है, और इसी ओएस को इसी वजह से हम लोग कंसोल कहते हैं। कंसोल का एक जनरल मीनिंग होती है, ठीक है, वो होता है कि जहाँ पर सारे कंट्रोल अवेलेबल हो। तो हमारे प्रोग्राम में अगर कहीं से भी वैल्यू लेनी है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये हमारा कंसोल है। ये हमारा जो ओएस है, ये जो आपकी ब्लैक स्क्रीन है, ये आपका कंसोल होता है और यही हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब होगा कैसे, तो स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ जैसे भी रन होता है तो आप सीधा चले जाएंगे कंसोल पर। तो ये हमारा कंसोल स्क्रीन है, आप कंसोल पर आ गए ना। अब कंसोल जो है वो कीबोर्ड से एक वैल्यू की एक्सपेक्ट कर रहा है कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू आए और उसको वैल्यू को वो काम करे, ठीक है। तो जैसे ही कीबोर्ड के लिए आएगा, ये आपका वेट कर रहा है, वहां पर वेट कर रहा है कि जैसे कीबोर्ड से कुछ तो आ जाए। तो यहाँ पर वेटिंग हो रही है, और जैसे आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया, सपोज कीजिए आपने प्रेस किया 2.5, क्या प्रेस किया दोस्तों, आपने प्रेस किया 2.5। तो ये जो वैल्यू है 2.5, ये यहाँ पर हमारे पास कंसोल पर आ गई है, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्या होता है दोस्तों? स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसका मतलब कीबोर्ड से जब भी कुछ भी उठाया जाएगा वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में ही उठा पाएगा। नाउ अब यहाँ पर जो 2.5 लिखा हुआ वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट है। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स, मतलब यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, ठीक है। 2 है, पॉइंट और 5, यहाँ पर 3 कैरेक्टर है। वो 2.5 नहीं है, वो नंबर नहीं है यहाँ पर, वो एक 3 शब्द है, मतलब 3 लेटर लिखे हैं, जैसा आप यूं समझ लीजिए 3 लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन तीनों लेटर को कन्वर्ट करके हमें एक नंबर बनाना है, जिस नंबर को हम लोग कहेंगे 2.5। तो ये काम कैसे होगा, ये काम आपका ये कन्वर्जन स्पेसिफाई करने वाला है। तो ये %f क्या करता है, इस वैल्यू को उठाता है और उसको कन्वर्ट करता है एक फ्लोट, एक नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो 3 लेटर थे 2 और 5, ये तीनों लेटर कन्वर्ट हो जाएंगे 2.5, एक नंबर बन जाएगा, सिंगल नंबर, और फिर उस नंबर को हम लोग इस प्लेस पर, जो भी हमने एड्रेस दिया उस प्लेस पर रख देंगे। इसका मतलब हमारे पास में वेरिएबल में 2.5 नाम की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, एक्चुअली में इसके बाइनरी बनकर आती है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं कि भैया ए नाम का वेरिएबल बन गया जिसमें 2.5 की बाइनरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया कि भाई 2.5 आ गया है, ठीक है। एक्चुअली में 2.5 नहीं आता, उसकी बाइनरी आती है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी हम लोग अभी बात और नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका स्कैनफ वर्क करता है, और यहाँ पर कन्वर्जन स्पेसिफायर का ये रोल रह जाता है। चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2.5 की बाइनरी स्टोर है, मैं यहाँ पर चलो मान लेता हूँ कि ये है कुछ बाइनरी,
ये 2.5 की बाइनरी है, ठीक है, ये बाइनरी स्टोर हो गई है हमारे पास में। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रिंटफ के अंदर, फिर हमारा क्वेश्चन वही अराइज होता है कि सर प्रिंटफ के अंदर ये %f करता क्या है, उसकी हम लोग फिर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने लिखा कि ए नाम की जो मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पर जो ए लिखा है उस ए को आप ले आओ, मतलब उसकी बाइनरी यहाँ पर डिनोट हो रही है, इसका मतलब ये जो ए है ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब %f करता क्या है, %f क्या करता है, इस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा, अगेन किस में कन्वर्ट करेगा, एक पॉइंट वाली वैल्यू के अंदर। तो %f का काम फिक्स है कि पॉइंट वाली वैल्यू ही बनाता है ये, तो एक पॉइंट वाली वैल्यू बना देगा यहाँ पर इस बाइनरी से, क्योंकि ये बाइनरी बनी थी 2.5 से, तो इसका जब वापस कन्वर्जन होगा तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो काम होता है कि वो इस बाइनरी से कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बाइनरी से कन्वर्ट करके 2.5 बना रहा है, और क्या करेगा, 2.5 बना के इसको यहाँ रख देगा। जैसे वो उसको यहाँ रखेगा तो हम लोग जानते हैं प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर %f प्रिंट नहीं होने वाला है, एक्चुअली में यहाँ आपकी जो बाइनरी है उसको वो कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके बाद में उसकी वैल्यू यहाँ रख देगा कि सर इस बाइनरी का ये एक नंबर बन रहा है, जो कि % अपना अपना काम कर गया और अपना काम करके चला गया, और वो वैल्यू यहाँ रख दी। अब डबल कोट्स के जो बीच है वो हमें आउटपुट पर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट पर क्या आ जाएगा, 2.5 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है दोस्तों, इनका काम एक ही है कि आपके पास में जब स्कैनफ के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं %f को, इसका एक काम होता है कि यहाँ पर जो आपने वैल्यू उठाई है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में थी, जो कि 3 अलग अलग लेटर थी, उन तीनों लेटर को मिलाकर वो एक पॉइंट वाली वैल्यू एक नंबर बना दे, ठीक है। और यहाँ पर इसका काम क्या था %f का, यहाँ %f का ये काम था कि आपके पास जो बाइनरी है उससे आप एक नंबर बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कन्वर्जन स्पेसिफायर जो है वो स्कैनफ और प्रिंटफ में दोनों जगह काम में लिए जा रहे हैं। तो ये कन्वर्जन जहाँ भी होता है, और जाहिर सी बात हमें स्कैनफ के अंदर भी कन्वर्जन करना पड़ेगा और प्रिंटफ के अंदर भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो दोनों जगह हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफायर लगाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि %f कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि %f, g और e में क्या डिफरेंसेस है, ओके। चलो वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक्चुअली में दोस्तों जो %f जब प्रिंट करता है तो उसका आंसर 2.5 नहीं आता, क्या आता है एक्चुअल में आंसर, उसका जो आंसर आता है वो आता है 2.5, और पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तक आएगा आंसर, फिक्स है ये, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आएगा, 6 डिजिट तक। इसका मतलब आपको आउटपुट पर कुछ ऐसे मिलने वाला है, हालांकि ये दोनों एक ही वैल्यू है, मतलब 2.5 बोलिए या फिर 2.5 5 टाइम 0 बोलिए, एक ही मतलब होता है दोनों का, क्योंकि पॉइंट के बाद में जब अगर आप लोग पीछे की तरफ 0 ऐड कर देते हैं उस पर वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता। उसी तरह से जिस तरह से कोई भी नंबर के आगे आप 0 ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 7, तो अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स में 07 तो वो 7 ही माना जाता है, 0 लगाने से कोई फर्क, आगे की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से पॉइंट के बाद में आप चाहे तो 0.5 लिखिएगा या 0.5 के बाद में कितने भी 0 लगाएगा तो उसकी वैल्यू 0.5 ही मानी जाएगी, 2.5 ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि ये f की और g की और e की इनकी क्या रहती है, मतलब कन्वर्जन करने के बाद में ये किस तरह की आउटपुट आपको दिखाएगा, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं और एक प्रोग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से हमारा काम होने वाला है। तो चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं वो प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा #include स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ताकि हम लोग प्रिंट और स्कैन को काम में ले सके अपने प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा मेन फंक्शन जो कि बहुत जरूरी होता है, प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होती है, खत्म भी मेन पर होता है। और नए वाले वर्जन में मेन को हम लोग इंट से रिटर्न कराते हैं, इसकी जो भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए नाउ अब मैंने एक वेरिएबल बनाया दोस्तों, मैंने लिखा फ्लोट ए, और उसकी वैल्यू मैं यही डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पीछे क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, एफ। तो एफ यहाँ पर डिनोट करता है हमारा ये कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग वैल्यू है, डबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं कि स्कैनफ की, तो स्कैनफ के अंदर जब हम लोग काम वैल्यू लेते हैं कंसोल से, तो उस समय आपको 2.5 एफ लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ 2.5 लिखना होता है, क्योंकि वैसे भी वो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो जिसको यहाँ पर स्कैनफ कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आप ये जो नोटेशन है कि फ्लोट का जो नोटेशन होता है कि फ्लोट के नंबर के पीछे हम लोग एफ लगाते हैं, ये नोटेशन सिर्फ प्रोग्राम के लिए होता है, ठीक है, कंसोल पे ही काम नहीं करेगा। चलिए अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने इसको प्रिंट किया है तीनों वे से, एफ लगा के भी इसको हमने प्रिंट किया है, ठीक है, हमने %g लगा के इसको प्रिंट किया है e की वैल्यू को, और उसी तरह से हमने प्रिंट किया है e लगाकर। अब देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं इन पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 जो है, तीनों का आंसर 2.5 ही आने वाला है,
तो अब आप कहेंगे कि सर फर्क क्या है, मतलब एफ भी 2.5 देगा, जी भी 2.5 देगा और ई भी 2.5 देगा। अब तीनों में फर्क क्या है, तीनों में जो फर्क आएगा वो आएगा उनके फॉर्मेटिंग का, मतलब वो आउटपुट पे किस तरह से विजिबल हो रहा है आंसर, उसमें फर्क आने वाला है। वैल्यू वही की वही रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब कैसे होता है काम, यहाँ पर जब हम लोग एफ लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ए नाम का वेरिएबल बना, इस लाइन के भी यहाँ पर, ठीक है। ए नाम का वेरिएबल बनेगा जिसकी साइज होगी 4 बाइट, और इसके अंदर हमने 2.5 की बाइनरी डाल दी। कहाँ डाल दिए, 2.5 की बाइनरी बनाकर हमने इसको रख दिया है। ये मैं प्रॉपर बाइनरी नहीं बना रहा हूँ, प्रॉपर बाइनरी बनाना मैंने सिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, बस मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये 2.5 की बाइनरी है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए हम लोग सुबह समझ रहे हैं। तो इतना काम तो इसके यहाँ पर हो गया। चलिए अब परसेंट एफ क्या करेगा, इस ए की वैल्यू को एफ के साथ प्रिंट कर रहे हैं, किसके साथ प्रिंट कर रहे हैं, एफ के साथ। तो एफ क्या करेगा, इस जो भी ए की बाइनरी है उसको कन्वर्ट करेगा एफ में, मतलब उसका एक नंबर बनाएगा। मतलब हमें आउटपुट में बाइनरी नहीं मिलेगी, हमें इस बाइनरी का एक नंबर कन्वर्ट करेगा ये, उस नंबर को हमें डिस्प्ले करेगा। और ये जो नंबर डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ, उसके नीड नहीं है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रीवियस अपने एग्जाम्पल देखा भी होगा। तो एफ क्या करेगा, वो जो नंबर प्रिंट करेगा वो फिक्स है कि पॉइंट के बाद में 6 डिजिट देगा। अगर 6 डिजिट नहीं है तो वो क्या लगा देगा, एक्स्ट्रा जीरो लगा देगा। क्या लगा देगा, एक्स्ट्रा जीरो। यहाँ फिक्स है कि पॉइंट के बाद में आपको यहां से लेकर यहां तक 6 डिजिट मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आपने तो वैल्यू की 2.5, लेकिन 0.5 के बाद में हमें 6 डिजिट चाहिए, तो डिजिट अगर हमें नहीं मिली तो हमने एक्स्ट्रा जीरो लगा दिए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर, तो आपको आंसर ये मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं कि जब जी लगाएंगे तो क्या होगा। जब जी लगाते हैं तो आपको एग्जैक्ट वही आंसर मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। जैसे आपने लिखा 2.5 तो 2.5 ही मिलेगा, 2.12 लिखा तो आपको 2.12 ही मिलने वाला है, ठीक है। वो पॉइंट के बाद में 6 डिजिट नहीं करेगा। अब ई जो है वो एक साइंटिफिक फॉर्म है, ठीक है, तो ई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है इन दोनों की कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग अलग से ही करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अलग से ही पढ़ लेंगे और इसमें देखेंगे इसको किस तरह से लिखते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे एफ की और जी की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि एफ और जी में क्या डिफरेंसेस है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी ले लेता हूँ यहाँ पर। मैंने ली वैल्यू, सपोज करो 6 7 8 9 1 2 ऐसे, ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यू ले ली। तो ये 6 डिजिट से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा दोस्तों, अगेन यहाँ पर फिक्स है कि एफ जो है वो फाइनल है, उसके पास में एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है कि वो आपकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू के अंदर जो पॉइंट के बाद में जो प्रिसीजन पार्ट आता है वो 6 डिजिट में दिखाएगा। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 6 डिजिट कौन कौन सी होगी, एक तो 5 आएगी, एक 6 आएगी, एक 7 आएगी, एक 8 आएगी, ठीक है, एक आएगी 9 और एक आएगी 1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ गई हमारी। अब हो ये सकता है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे लिखा सपोज करो 97, ये हमारा 97 था, तो लास्ट में 97 नहीं आएगा, एक्चुअली वो उसका क्या कर देगा, एग्रीगेट कर देगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो वो उसको एग्रीगेट कर देगा और 97 को क्या कर देगा, वो 98 कर देगा। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो परसेंट एफ है ये आपका फिक्स है कि पॉइंट के बाद में 6 डिजिट देगा। अब 6 डिजिट जो आपकी डिस्प्ले होने वाली है, अगर आपकी वैल्यू उससे ज्यादा जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, लास्ट वाली डिजिट को एग्रीगेट कर देगा। मतलब अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा, एक पॉइंट बढ़ा देगा, मतलब 7 की जगह 8 कर देगा, बस बाकी वाला इतना पोर्शन सेम रहेगा। और अगर वैल्यू छोटी है तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा जीरो जोड़ देगा। इस तरह से हमारे ये काम करते हैं। अब जी की हमने बात करी थी, जी जो है वो एग्जैक्टली जैसे भी हमने लिखा है वैसे प्रिंट करता है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। जी जो है जैसा आप लिखेंगे वैसा प्रिंट करेंगे। जैसे मान लो आपने 2.5 ही लिखा केवल, तो ये 2.5 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर आपने 2.56 लिखा है तो ये 2.56 करेगा। लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी कोई वैल्यू लिख दी है तो जी जो है वो अप टू 6 डिजिट तक प्रिंट कर सकता है दोस्तों। कहां तक, अप टू 6। इसका मतलब पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तक ही करेगा। अब इसकी लिमिटेशन ये आएगी जी की कि ये एक पॉइंट भी डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद में एक डिजिट भी लिख सकता है, 2 भी लिख सकता है, 3 भी लिख सकता है, 4 और 5 और 6 तक लिख सकता है, लेकिन 7 नहीं लिख सकता। मतलब पॉइंट के बाद में वो 7 डिजिट में आंसर कभी नहीं देगा। तो वो एटमोस्ट जो सबसे ज्यादा आंसर दे सकता है वो दे सकता है मैक्स टू मैक्स 6 डिजिट तक। तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम आंसर मिलने वाला है इन दोनों केस में, ठीक है। हाँ, अगर आपकी वैल्यू इतनी सी होती, इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पर 6 डिजिट चाहिए, आपको 2 तो मिल गई है, या आपने 4 एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दिए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको उतनी मिलेगा जितना आपने लिखा है। तो ये दोनों में फर्क होता है जी और एफ में, ठीक है। तो आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि इनका यूज कब करना और किस तरह से करना है। अगर आपको अपने आउटपुट के अंदर हर बार जो रिजल्ट देखना है उसमें जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसके बाद में आपको 6 डिजिट तक देखना है, तो आप इस तरह की वैल्यू लिखेंगे।
अगर आप कहते हैं नहीं यार जितना मैंने वैल्यू लिखी है उतनी वैल्यू मुझे चाहिए, जैसे 2.56 लिखा मुझे 2.56 देखना है आउटपुट पर, तो आप लोग जी का यूज कर सकते हैं। तो जनरल जो प्रोग्रामर होते हैं वो जी ज़्यादा प्रेफर करते हैं एफ की जगह पर। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल इसके प्रोग्राम बनाते हैं तो जहाँ भी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम लोग जी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप लर्नर हैं आप एफ का यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग में ही चेंजेस आ रहे हैं, वैल्यू वही वही रह रही है दोस्तों, इसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना आखिरी वाला परसेंट ई के बारे में। ठीक है, तो ये परसेंट ई क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सेम ये भी हमारे फ्लोट के लिए काम करता है। ठीक है, मैंने लिखा सपोज करो 207.89। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है, इट्स ओके। नाउ अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ उसको मैं दोस्तों ई के साथ में। अब ये जो ई है ये आप स्मॉल और कैपिटल दोनों ले सकते हैं, इससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आउटपुट पर जो इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, अगर आपने स्मॉल ई लिखा तो आउटपुट पर आपको स्मॉल ई की फॉर्म में दिखाई देगा जो भी इसका आउटपुट आएगा, और अगर आपने कैपिटल ई लिखा है यहाँ पर तो आउटपुट पर आपको कैपिटल ई की फॉर्म में दिखाई देगा जो भी इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्मॉल ई के साथ में कैसा आंसर आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ई जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको हम लोग कह सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म। तो यहां हम लोग बात करेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म है क्या। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक फॉर्म। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज है। तो दोस्तों जैसे हम आम जिंदगी में बातचीत करते हैं, जब हम लोग कुछ परचेस करने जाते हैं तो हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई 1000 ग्राम आलू देना। 1000 ग्राम मतलब अब जब लिखते भी हैं तो भी हम लोग 1000 ग्राम नहीं लिखते, क्योंकि 1000 लिखने में हमें 4 डिजिट का सहारा लेना पड़ता है। इससे अच्छा कि हम लोग लिख देते हैं कि 1 kg। ठीक है, इसका मतलब ये जो होता है, जो बड़ी यूनिट होती है वो करती क्या है, जब छोटी यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो बड़ी यूनिट के सहारे इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। तो आपको 1000 ग्राम इतना बड़ा लिखने की बजाय आप 1 kg लिख देते तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इस अल्टीमेटली इस फॉर्म को, इस नंबर को आपने छोटा कर दिया। यही काम हमारा साइंटिफिक या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है। तो जब नंबर बहुत ही बड़े हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिजिट आ जाती है, तो साइंटिफिक फॉर्म की हेल्प से या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म की हेल्प से उस इतनी सारी डिजिट को हम लोग छोटे से नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख इंटू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 लाख इंटू 1 लाख में अगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आप जानते हो कि 1 लाख इंटू 1 लाख 5 जीरो इंटू 5 जीरो, तो आपके पास टोटल 10 जीरो आने वाले हैं। 5 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना और उनको याद रखना कि भाई इसमें कितने जीरो आ रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ने में भी इश्यू आ सकता है कि यार इसको पढ़े क्या, जैसे मैं अभी अगर फटाफट पढ़ना हो तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या है। तो क्या करें, इतनी बड़ी लिखने के बजाय, हमारे आउटपुट पे इतनी बड़ी वैल्यू दिखाने के बजाय क्यों ना इसको हम लोग छोटी फॉर्म में दिखाएं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म करती कैसे है, काम क्या करती है, इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो मैं इसकी फॉर्मेट बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट ये होता है कि आपके पास में यहाँ पर एक प्लेस है, पॉइंट से पहले एक प्लेस है, फिर इसके बाद में एक और प्लेस है। यहाँ आपके पास में स्मॉल ई या कैपिटल ई आएगा। ये जो स्मॉल और कैपिटल ई है दोस्तों वो इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ स्मॉल लगाया तो यहाँ स्मॉल ई दिखाई देगा, अगर आपने कैपिटल ई लगाया तो आपको यहाँ पर कैपिटल ई दिखाई देगा। उसके बाद में या तो आएगा प्लस या आएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस में कोई एक चीज आ सकती है। फिर इसके बाद में 3 डिजिट का एक और ब्लॉक आता है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है दोस्तों, इस ब्लॉक में आपके पास में एक नॉन जीरो नंबर आ सकता है, मतलब 1 से लेकर 9 नंबर आ सकते हैं इस ब्लॉक में। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पर। पहले आप इसकी फॉर्म समझ लीजिए, फिर देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास में नॉन जीरो सिंगल डिजिट आ सकती है, मतलब आपके पास में पॉइंट से पहले 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आपको आ सकती है, लेकिन जीरो नहीं आ सकता दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग इसको। नाउ फिर ये होता है एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो ये आपको वहां से देगा 6 डिजिट में, हम 6 डिजिट प्रिसीजन। तो यहां पर 6 डिजिट का एक प्रिसीजन पार्ट आने वाला है। फिर आने वाला ई स्मॉल कैपिटल दोनों भी हो सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, या तो आएगा स्मॉल ई या आएगा कैपिटल ई, ये डिपेंड करेगा आपने यहाँ पर क्या यूज किया है। ठीक है, फिर आएगा प्लस माइनस, क्या आएगा दोस्तों, प्लस माइनस, और उसके बाद में आएगा
3 डिजिट पावर। क्या आएगी दोस्तों? 3 डिजिट पावर। तो आप इस फॉर्म को अच्छे से याद कर लें, समझ लें, आपका आउटपुट ऐसे ही आने वाला है इसी फॉर्म में। तो दोस्तों बड़े बड़े जो कैंपस इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं या फिर जब आप टेक्निकल कोई भी कंपटीशन फाइट करते हैं तो वहाँ परसेंट ए के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस फॉर्म को भी आप समझ लीजिएगा। इस फॉर्म के अंदर आपके पास में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चुटकियों का खेल होगा। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ए की वैल्यू है 207.89। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे पॉइंट से पहले एक नंबर चाहिए था जो कि होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब इस पॉइंट को मुझे यहां शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है दोस्तों? यहां शिफ्ट करना है। तो जब यहां शिफ्ट करेंगे तो इसके लिए हम लोग कितनी प्लेसेस कर रहे हैं? 1 और 2 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये मैं कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। चले अब अगर पॉइंट को आपको यहां की तरफ ले जाना है, ठीक है, इस तरफ ले जाना है, तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दें। जैसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट उठकर यहां से जगह यहां आ जाएगा। अब आपका आंसर जो है वो कुछ ऐसा है, 2.0789 इंटू 1 मतलब इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया हमारा। अब इंटू 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 लिख सकता हूं ना दोस्तों, 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब ये जो 10 की पावर 2 है, ठीक है, इसकी और अब ये इस फॉर्म में ऑलमोस्ट आ चुका है। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। अब बड़ी दिक्कत ये रहती है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि ये प्लस का या नेगेटिव का है। तो ये आपने देखा कि जब पॉइंट को यहां से लेके यहां आते हैं तो पावर आती है पॉजिटिव में, और जब पॉइंट को आप आगे की तरफ लेके जाएंगे, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें पॉइंट को आपको राइट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ गया, तो वहां जो आपका पॉइंट की वैल्यू आएगी, वो जो पावर आएगी वो आएगी नेगेटिव में। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंटू 100 करो, इंटू मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू है दोस्तों, मान लेगा कि आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू है ना, तो आपने लिखा है यहाँ पर 0.000234। ठीक है, इस केस में अगर इस फॉर्म में आपको चाहिए तो पॉइंट से पहले आपको कितनी चाहिए? 1 डिजिट चाहिए, वो भी नॉन जीरो। तो यहाँ पर 0 आ रही है तो ये फॉर्म सही नहीं है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ लेके जाना है। मतलब कितनी प्लेसेस लेके जाना है? 1 2 3 4 प्लेसेस लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नाउ अगर आपको ये आगे की तरफ लेके जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से उड़ जाएगा और इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर का आगे जो लिखने का फायदा नहीं है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। अब ये है 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये डिवाइड में एक्चुअली में 10 की पावर 4 चल रही है, तो डिवाइड में 10 की पावर 4 चल रही है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट को जब हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव की आती है, और जब पॉइंट को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो पॉइंट जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी, नहीं सॉरी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लग रहा है तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग कि पॉइंट को अगर मैं इस तरफ मूव करवाऊं तो पावर पॉजिटिव होगी, और इस तरफ मूव करवाऊं तो पावर नेगेटिव में आएगी। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ताकि आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का रोल भी खत्म हो जाए। तो अगर आप ये याद कर लिया, आपने ये थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लिया इस कॉन्सेप्ट को, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपके मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइड करते समय गलती होने के चांसेस है। चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपने लिखी वैल्यू ये वाली, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। पॉइंट को मुझे कहाँ लेके जाना है? लेफ्ट में लेके जाना है। ठीक है, तो मैं पॉइंट को इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2.0789। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, इंटू 10 लिख दिया मैंने। आपने कितने प्लेसेस लेके गए? 2 प्लेसेस, तो पावर 2 है। अब आपने लेफ्ट में लेके गए तो पावर क्या प्लस है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्लस। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमारी, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अब इसको जो इस फॉर्म में सेट करना हमें, ठीक है, कैसे? पॉइंट से पहले क्या चाहिए? 1 डिजिट, तो ये सही हो गया। पॉइंट के बाद में हमें क्या चाहिए? 6 डिजिट का चाहिए प्रिसीजन, तो ये पहली डिजिट, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 4 तो मिल रही है हमें, तो 2 जीरो और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब हमें चाहिए स्मॉल ई या कैपिटल ई, ये डिपेंड करता है यहां आपने क्या लिखा है। यहां आपने स्मॉल ई लिखा तो ये इंटू 10 को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, ई। फिर हमारे पास +2 है, इसको प्लस लिखा, और ये जो पावर है वो हम 3 डिजिट में लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको 002 लिखूंगा। ठीक है, या फिक्स है कि पावर को हमें कितने डिजिट में लिखना है? 3 डिजिट में। तो इसका आंसर दोस्तों ये आएगा,
इसका मतलब अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसका आंसर आ जाएगा 2.0789, ठीक है, 00 E प्लस 002। ये आउटपुट पर डिस्प्ले होगा इस स्टेटमेंट की बिहाफ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर किस तरह से इसने परसेंट ई ने डिस्प्ले किया है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नया क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर इसको ट्राई कर लेते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी वैल्यू लेता हूँ मैं 0.00234, ठीक है। इसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत आसान है। तो मैं आपको यही करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास वैल्यू थी 00234। अब मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें, मुझे चाहिए ये पॉइंट, मुझे चाहिए यहाँ पर, यहाँ चाहिए 2 और 3 के बीच में, तो मैं लिखूंगा 2.34। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, इंटू 10 करेंगे हम लोग। आपसे पूछता हूँ कि आपने कितने प्लेस किसका है, 1 2 3, आपने 3 प्लेसेस सिखाए, तो आपकी पावर क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। अब आपने किसकी तरफ सिखाया, राइट की तरफ, राइट में पावर क्या आती है, नेगेटिव, तो -3 है। अब इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म आ गई मैथमेटिक्स वाली, लेकिन सी वाली साइंटिफिक फॉर्म ये होती है। तो सी के अंदर हम पॉइंट से पहले 1 डिजिट लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट चाहिए, कितनी चाहिए, 6, तो हमें तो 2 ही मिल रही है, तो एक्स्ट्रा 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर के आगे। फिर इंटू 10, ये डिपेंड करता है यहाँ क्या लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कैपिटल ई, तो यहाँ जो आपका ई आएगा इंटू 10 वाला, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैपिटल में आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी पावर होगी वो आ जाएगी, तो पावर आपको माइनस में तो माइनस। अब ये जो 3 है इसको हमें 3 डिजिट में लिखना है, कितने लिख 3, तो 003 भी लिख सकता हूँ उसको मैं। तो दोस्तों ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, जब पावर को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ पॉइंट को, और जब पॉइंट को राइट में लेके जा रहा हूँ, तो उस केसेस में क्या क्या आ सकते हैं, ये हमारा हो गया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे पास में कि हमारे पास में फ्लोटिंग डेटा टाइप के जो तीनों कन्वर्जन स्पेसिफायर है, इन तीनों की वर्किंग क्या है। एफ पॉइंट के बाद में 6 डिजिट देगा, ये फाइनल है। जी जितना लिखा उतना ही देता है, अगर वो आपने जी के अंदर भी अगर आपने देखा कि अगर वैल्यू बहुत बड़ी है तो वो एटमॉस 6 डिजिट तक दे सकता है, ठीक है। और ई वाला आपने देख ही लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास में डबल है या लॉन्ग डबल है तो फिर क्या होगा। तीनों में वर्किंग तीनों की सेम है, तो फ्लोट में, डबल में या लॉन्ग डबल की कन्वर्जेंस में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, तीनों की तीनों वर्किंग सेम है, सिर्फ फर्क आता है साइज का, और किसी चीज का फर्क नहीं है दोस्तों। मतलब जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, बाकी काम करने का तरीका यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा इस बार, ठीक है। मैं जो मेन के अंदर वाला जो पोर्शन है वो लिख रहा हूँ मैंने लिखा डबल ए इक्वल टू 20.34, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब मैं आपको कहता हूं कि चलो ये डबल वाली वैल्यू, तो इसको आप लोग प्रिंट कीजिए। तो चाहे इसको स्कैन ऑफ करेंगे चाहे इसको प्रिंट ऑफ करेंगे, तो यहाँ डबल के आने वाले हैं, क्या आने वाले, डबल के कन्वर्जन स्पेसिफायर आने वाले। तो डबल के कौन कौन से होते हैं, जो फ्लोट के होते हैं वही डबल के होते हैं, लेकिन उनको हम लोग एल के साथ लिखते हैं। तो मतलब डबल के यहाँ पर फ्लोट वाले तो सेम ही है, मतलब परसेंट एफ, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ मैं कि परसेंट एफ तो है ही है, परसेंट जी और परसेंट ई, ये तीनों जो फ्लोट के लिए वो उसके लिए भी है, लेकिन फर्क बस इतना सा कि यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, एल एल एल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्मॉल एल लगाया और हमारा काम हो गया। तो ये जो है एल एफ, ये होता है हमारे पास में डबल के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे परसेंट एल एफ, ठीक है, और इस ए को प्रिंट करेंगे। फिर मैंने सेम क्वेश्चन लिखा दोस्तों, प्रिंट एफ। अब मैं परसेंट एल जी के साथ प्रिंट करूं तो देखना चाहूंगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ परसेंट एल ई के साथ प्रिंट करूं, ई मैं छोटा भी ले सकता हूं, कैपिटल दोनों ले सकता हूं यहाँ पर भी, और मैं ए को प्रिंट करता हूं। तो दोस्तों एफ का काम क्या है, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तक आपके आंसर को देना, ठीक है। तो आपने इसका आंसर क्या आएगा 20.34 और पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, बस खत्म बात। सेम है, डिट्टो सेम है फ्लोट के लिए और लॉन्ग के लिए, मतलब डबल के लिए। फर्क बस इतना सा है कि ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, फॉर्मेटिंग तीनों की सेम आएगी। एलजी जितना लिखा उतना ही प्रिंट करेगा बस। और ई वाला आप लोग जानते ही हो कि कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं इसको ई वाली फॉर्म में बना लेता हूँ, ठीक है। तो ई वाली फॉर्म क्या होती है, मैं आपको पूरा लिख के ही बता देता हूँ, फटाफट मैं नहीं करूँगा। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इंटू 10, एक प्लेस लेके गया तो यहाँ पर
1, अब ये लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो प्लस, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में इसकी फॉर्म, तो ये हो गया ये वाला आंसर, ठीक है। ओहो, ठीक है, ये बन गया। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2.034 6 डिजिट करनी कंप्लीट इंटू 10 को यहाँ पर लिखा हुआ स्मॉल ई, तो स्मॉल ई आ जाएगा, पावर प्लस की तो प्लस में है, 1 को हम लोग 3 डिजिट में लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आने वाला है। बस इतना सा टाइम लगता है दोस्तों परसेंट ई निकालने में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार है, इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जैसे ये डबल के लिए है वैसे ये लॉन्ग के लिए भी है, लॉन्ग डबल के लिए भी है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको लॉन्ग डबल के लिए सीखना है, ठीक है, तो लॉन्ग डबल के लिए कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग डबल में आपको यहाँ पर कैपिटल एफ लिखना, सॉरी कैपिटल एल लिखना होता है, बस क्या लिखना होता है, कैपिटल एल, ठीक है, कि यहाँ कैपिटल एल लिख दिया, तो आप ये कैपिटल एल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बस आंसर सेम आ रहा है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर की जो फॉर्मेटिंग है वो चाहे एफ की हो, चाहे एल एफ की हो, चाहे वो कैपिटल एल एफ की हो, तीनों की फॉर्मेटिंग सेम है। उसी तरह से जी और ई की भी सबकी सेम रहेगी तीनों की। बस यहाँ पर जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है साइज का। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा है, 16 बाइट का, 16 बाइट समझते हैं आप लोग, बहुत बड़ी वैल्यू ये होल्ड कर सकता है, सिर्फ यहाँ पर साइज का फर्क पड़ा है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ, क्या हो जब ये मिसमैच हो, मतलब आपने वेरिएबल तो बनाया फ्लोट से और आप कन्वर्जन स्पेसिफायर लगा रहे हैं डबल के, तो क्या होता है, मतलब अब ये चीज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। और वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बनाया फ्लोट, तो जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो ये होती है, आप ऐसा लिखते हो, तो ये दोस्तों ये गलत है। अब कुछ कंपाइलर तो यहाँ सीधा सा बोल देते हैं कि भैया ये तो एकदम गलत है, क्योंकि ये डबल है और डबल आप किस में डाल रहे हो, फ्लोट में डाल रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और कुछ कंपाइलर कहते हैं ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो वो उसको क्या कर देता है, वो इसको क्या करेगा, इस डबल को फ्लोट बना देगा, फिर इसको डाल देगा, मतलब आप उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो। तो आप ऐसा करवाई क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आएगा, या कभी आता भी नहीं कि स्टूडेंट हमेशा 2.5 लिख कर यहाँ पर फ्लोट क्यों लगाते हैं। एक तो या तो उनको पता नहीं होगा कि ये फ्लोट नहीं है, ये डबल है, ये चीज उनको पता नहीं होगी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं चलो हमारे कंपाइलर सपोर्ट कर रहा है, हम कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है। तो अगर आप उससे कंपाइलर से कर रहे हो तो यहाँ पर उसको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है कि पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा 2.5 में, ठीक है, एफ में, फिर वो उसमें करेगा, मतलब 8 का जो माल है, 8 बाइट का ये जो है, इसको पहले वो 4 बाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर 4 बाइट को इस 4 बाइट में पुट करेगा। तो आप उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, आप अपनी वर्किंग स्लो कर रहे हो, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नई लैंग्वेजेस आई है जैसे जावा, जावा में ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है दोस्तों। अगर जावा में आप ऐसा लिखते हो, जावा आपको उसी समय एरर दे देगा कि भैया आपने कुछ गलत किया है। लल्ला, क्या गलत किया है कि आप एक बहुत बड़ा नंबर, डबल नंबर जो 8 बाइट का, आप उसको 4 बाइट में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। जावा इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता। वैसे सी के कुछ कंपाइलर भी इसको अलाउ नहीं करते हैं, वो अच्छी बात होती है अलाउ नहीं करना। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे दोस्तों, और इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपने मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने बिल्कुल सही लिखा, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर लिखा 2.5F, ठीक है। चलिए, अब इसको जब भी चाहे स्कैनएफ हो चाहे प्रिंटएफ हो, ठीक है, जैसे मैं प्रिंटएफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, अब स्कैनएफ हो चाहे प्रिंटएफ हो, जब भी आप ए को यूज करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ में आपको एफ ही लगाना है, एलएफ में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बेचारा 8 बाइट के लिए बनाया गया था, डबल के लिए बनाया गया था, ये बेचारा 4 बाइट का है, उसके साथ में 8 बाइट का ये कॉम्पिटेबल नहीं होते। तो आंसर जो आपको चाहिए, डिजायरेबल आंसर जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, बड़े इशू आ जाएंगे। इसलिए हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि फ्लोट वाले जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है वो कौन कौन से हैं और उसमें कौन सी फ्लोट वैल्यू जाएगी, ठीक है। फ्लोट पता होना चाहिए, फ्लोट वैल्यू इससे बनाते हैं, एफ से बनाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपका प्रोग्राम ना केवल बेटर बनेगा, बल्कि वो बहुत ईजी भी होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड भी होगा, और उसकी परफॉर्मेंस, मतलब उसकी जो मेमोरी ऑक्यूपेशन है और जो उसकी स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम डाटा टाइप की बात करेंगे, जो कि हमारे पास में अभी भी कुछ बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।